होगा अगर आप मोती गलत तरीके से पहने या गलत भाव में चंद्रमा बैठा है और आप उसको पहन लें तो नुकसान क्या होगा। तो गलत भाव क्या है, अगर इन राशि वाले इंसान लग्न वाले पहन लें 10, 7, 2, 3, 6, 5, 9 या फिर चंद्रमा आपके 4 नंबर लिखा हो यहाँ पे, 4 नंबर आपके बर्थ चार्ट में यहाँ 4 नंबर यहाँ लिखा हो, 4 नंबर यहाँ लिखा हो और चंद्रमा देव बैठे हों, या 4 नंबर ना लिखा हो चंद्रदेव यहाँ पर बैठे हों, तो यह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। देखिए, इंसान को इससे अत्यधिक क्रोध हो सकता है अगर आप लग्न में चंद्रमा पहनते हैं और शनि का नीलम पहन लेते हैं या फिर मूंगा पहन लेते हैं या पन्ना पहन लेते हैं, तो चिड़चिड़ापन आपको होगा, क्रोधी स्वभाव आपका हो जाएगा, आपका मन अस्थिर और अशांत रहना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये आपके तीसरे घर पे बैठा है चंद्रमा और यहाँ पे आपने इसको पहन लिया है और आपको रिकमेंडेड नहीं है, तो आप बातों से कटुत हो जाएंगे, गलत आचरण करेंगे, आपके अल्फाजों से लोगों को नफरत हो जाएगी, मानसिक रूप से आप उलझनों में फंस सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा बैठा हुआ कुंडली के 12वें घर पर और आपने ये रिंग पहन ली, ये रिंग आपने पहन ली, किसी ने कहा जी चंद्रमा जो है आपका वीक है पहन लीजिए, तो देखिए 12वें घर में बैठेंगे तो बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे, एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी, नींद आपको नहीं आएगी और आपके संबंधों में भी दरार आनी शुरू हो सकती है, चाहे वो आपका माता हो, पिता हो, आपकी पत्नी के साथ बेडरूम वाला कमरा ही क्यों ना हो सकता है कि आपकी बुद्धि के फेर के कारण आप खुद ही अपना अनहित कर बैठें अगर यहां पे बैठा हो। उसके बाद अगर ये चंद्रमा आपके छठे घर पर बैठा हो, राहु बैठा हो और आपने इसको पहन लिया, केतु बैठा हो, शनि बैठा हो, आपने इसको पहन लिया, तो भैया उस केस में भावनात्मक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे, इमोशनल ट्रॉमा आपको हो जाएगा। मोती के नेगेटिव प्रभाव के कारण आपको अनिद्रा का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप अक्सर परेशान रहेंगे। उसके बाद अगर यही चंद्रमा आपकी चौथ कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हो तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, लंग इन्फेक्शन वगैरह आपको देखना पड़ सकता है अगर आपने इसे पहन लिया विदाउट रिकमेंडेशन के बिना। आपको अपने कार्यस्थल पर असफलता का सामना करना पड़ सकता है, कार्य से आपको लाभ यहां पे नहीं मिलेगा, इसका आपको नुकसान हो सकता है। आइए उसके बाद अगर आप ये चंद्रमा पहले 10वें घर पर राहु केतु का प्रभाव यहां पर हो तो आपको धन संबंधी नुकसान उठाना पड़ सकता है, शारीरिक रूप से आपको कई बीमारियों का सामना भी यहां पे करना पड़ सकता है। तो ये जो चंद्रमा है आपको इतने सारे गलत प्रभाव जो है वो दे सकता है अगर आप चंद्रमा पहन लेते हैं। लेकिन अगर यह चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ भाव में, जैसे चौथे घर पे, 5वें घर पे, नवम घर पे, 10वें घर पे अच्छा होकर बैठा हुआ, कुंडली का लग्नेश का मालिक है, आप कर्क लग्न के हों या आप स्कॉर्पियो के, पाइसिस के हों, एरिस के हों, तो मोती पहनने की सलाह सबसे ज़्यादा उन लोगों को दी जाती है जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वे अपने गुस्से पर काबू नहीं पाते। यह रत्न क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करता है। मोती आपकी मानसिक शक्तियों को बढ़ाने में मदद करता है, यह आपको केंद्र बिंदुओं की क्षमता को बढ़ाता है, आपको एकाग्रता प्रदान करता है जिस भी भाव में यह बैठा होगा। यह रत्न आपके आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति को भी बढ़ाता है, जो आपको अपने कार्यस्थल पर अपने आप को अधिक प्रस्तुत करने योग्य और भरोसेमंद बनने में मदद करता है। ऐसा भी माना जाता है कि मोती पहनने वाले के जीवन में लोकप्रियता और सौभाग्य बढ़ जाती है, खासकर अगर आपका लग्न ही बैठा हो यहाँ पे। हाँ, ध्यान रखें, अगर आपका चंद्रमा मजबूत होकर बैठा हुआ है तो इसको किसी भी एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा। अक्सर जो कलाकार होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं, उनको भी ये रत्न जो है रचनात्मकता के लिए दिया जाता है। इस रत्न की ऊर्जाएं आपकी मानसिक समस्याओं को दूर करके आपको स्वयं का मूल्यांकन करने में मदद करती है, आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से मोड़ने के लिए अपने आप को तैयार रख पाते हैं। ये सारी एफिशिएंसी जो है ये आपका जो मोती है आपको कूट कूट कर देता है। तो मोती को ज्योतिष, हमारे ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों में चांद से जोड़ते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि चांद की सहजता, भावनात्मकता और संवेदनशीलता मोती को पहनने वालों में पड़ जाती है। कहिए राधे राधे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर डालिए।